Hello friends, welcome back. In this video, we will be learning another important topic in compiler design, which is shift reduce parsing. This is a quite important topic from which you may get one question in your semester exams. It's not a very difficult topic and it's quite easy to understand it. So now let us begin with what is shift reduce parsing. So this is the definition. The definition says a shift reduce parser attempts to construct a parse tree for an input string beginning at the leaves, the bottom, and working up towards the root, the top. The string is finally reduced to the start symbol. Thus it works on the same principle of bottom up parser. बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है. हम डेफिनेशन से ही समझ सकते हैं कि शिफ्ट रिड्यूस पार्सर बेसिकली एक बॉटम अप पार्सर ही होता है जो पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट करता है गिवन इनपुट स्ट्रिंग के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम द लीव्स नोड्स एंड फाइनली रीचिंग द रूट नोड. यहां पर जो हमारा रूट नोड होगा वो स्टार्ट सिंबल होगा, राइट, एंड जो लीव्स नोड्स होंगे वो बेसिकली इनपुट स्ट्रिंग को ही रिप्रेजेंट करते होंगे एंड फाइनली जो हमारा पार्स ट्री है वो लीव्स नोड से स्टार्ट होकर सोर्स सिंबल में रिड्यूस हो जाएगा एंड देयरफॉर द स्ट्रिंग विल बी फाइनली रिड्यूस टू द स्टार्ट सिंबल, राइट. सो इट वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ बॉटम अप पार्सर. आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी. सो नाउ लेट अस सी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ shift reduce parser. Now let us see the implementation of shift reduce parser. अब हम समझते हैं कि हम shift reduce parser को किस तरीके से implement करते हैं, right? So we have to implement shift reduce parser. We use a stack to hold grammar symbols and an input buffer to hold the string W to be parsed, right? So shift reduce parser को implement करने के लिए हम एक stack यूज करते हैं जिसमें हम अपने grammar symbols को input करते हैं, right? और एक input buffer यूज करते हैं जो हमारी string को hold करता है जो हमें parse करनी है, right? So basically there are two data structures that we use to implement shift reduce parser and these two data structures are one stack and the second one is input buffer, right? The initial configuration of shift reduce parser is this, right? So यहाँ पे हमने initial configuration show करा है जो सबसे starting में होगा. Initially stack में हमारा डॉलर सिंबल प्रेजेंट होगा जो बेसिकली एंड मार्कर है, राइट, एंड जो हमारा इनपुट बफर होगा उसमें हमारी स्ट्रिंग होगी एंड स्ट्रिंग के एंड में हम डॉलर सिंबल को अपेंड करेंगे जो बेसिकली अगेन एंड मार्कर को रिप्रेजेंट करता है, राइट. सो जो हमारी इनिशियल स्टेट होगी शिफ्ट रिड्यूस पार्सर की बिल्कुल स्टार्टिंग में वो इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन होगा, राइट. देन द पार्सर ऑपरेट्स बाय शिफ्टिंग 0 और मोर इनपुट सिंबल्स onto the stack until a handle beta is on the top of the stack. So हमारा ये वाला इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, राइट. अब हम क्या करेंगे, हम वन बाय वन अपने जो इनपुट स्ट्रिंग के सिंबल्स होंगे उन्हें स्टैक में पुश करना स्टार्ट करेंगे, राइट. एंड जब हमारा हैंडल अपीयर हो जाएगा एट द टॉप ऑफ द स्टैक देन वी विल रिड्यूस दैट हैंडल with the appropriate production, right? हैंडल का मतलब है एक स्ट्रिंग जो कि ग्रामर प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड में अपीयर होती है एंड हम उस राइट हैंड साइड को उस प्रोडक्शन की लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि उस नॉन टर्मिनल में रिड्यूस कर सकते हैं, राइट. हम इसे जब अपनी प्रॉब्लम्स देखेंगे तब हम इसे और अच्छे से समझ पाएंगे, राइट. सो नाउ अगेन वी हैव. So the parser repeats this cycle until it has detected an error or until the stack contains the start symbol and the input is empty, right?
After entering this state or configuration, the parser halts and announces successful completion of parsing. Right? सो जो मैंने आपको भी बताया स्टेप्स कि जो हम वन बाय वन अपने इनपुट बफर में से हमारी जो स्ट्रिंग के सिंबल्स होंगे उन्हें स्टैक में पुश करेंगे, राइट, एंड जब हैंडल अपीयर होगा देन हम उसे अपनी ग्रामर की एप्रोप्रिएट प्रोडक्शन को यूज करते हुए उसे उसकी लेफ्ट हैंड साइड यानी कि नॉन टर्मिनल में रिड्यूस कर देंगे, राइट. सो दिस साइकिल विल कीप ऑन रिपीटिंग. ये वाली साइकिल रिपीट होती रहेगी अनटिल और अनलेस या तो एरर डिटेक्ट नहीं हो जाता जब तक, या फिर हमें ये वाला कॉन्फ़िगरेशन अचीव नहीं हो जाता, राइट. सो फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन क्या होना चाहिए, हमारा इनपुट बफर में खाली एंड मार्कर डॉलर है, खाली वो रह जाना चाहिए, एंड हमारे स्टैक में इनपुट डॉलर के साथ हमारा स्टार्ट सिंबल अपीयर होना चाहिए, राइट. जब पार्सर एक बार इस स्टेट में एंटर कर जाता है देन इट अनाउंसेस द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द पार्सिंग, राइट. अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे देन आप इस इंप्लीमेंटेशन को और भी अच्छे से समझ पाएंगे. सो नाउ लेट अस सी द पॉसिबल एक्शंस दैट अ शिफ्ट रिड्यूस पार्सर कैन टेक. सो these are the possible actions. There are 4 possible actions that a shift reduce parser can make. So जो हमारा shift reduce parser होता है वो ये 4 possible actions perform कर सकता है. These 4 actions are shift, reduce, accept and error, right? So let us see these actions one by one. The first one is shift. In a shift action, the next symbol is shifted onto the top of the stack, right? So shift reduce parser shift action में क्या करता है, वो input buffer से एक symbol को बाहर निकालता है and then उसे stack के top पे push करता है, right? The next one is reduce. In a reduce action, the handle that appears on the top of the stack is replaced with appropriate non-terminal, right? जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है शिफ्ट रिड्यूस पार्सर रिड्यूस एक्शन में हैंडल को आइडेंटिफाई करता है जो कि स्टैक के टॉप पे अपीयर होता है एंड देन उसे रिड्यूस करता है विद द एप्रोप्रिएट नॉन टर्मिनल, राइट. वो सबसे पहले हैंडल को आइडेंटिफाई करता है एंड देन ग्रामर की प्रोडक्शंस को यूज करते हुए उसे उसके एप्रोप्रिएट नॉन टर्मिनल में रिड्यूस करता है, राइट. The next one is accept. In an accept action, the parser announces successful completion of the parsing, right? So जो मैंने आपको बताया था हमारा कॉन्फ़िगरेशन कि हमारा जो इनपुट बफर है उसमें खाली डॉलर रह जाना चाहिए एंड जो स्टैक है हमारा उसमें डॉलर सिंबल एंड हमारा स्टार्ट सिंबल रह जाना चाहिए. सो जब हमें ये कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाता है देन द पार्सर अनाउंसेस successful completion of the parsing, right? The next one is error. Error is a situation in which parser cannot either shift or reduce the symbols and also cannot even perform the accept action, right? So जब shift reduce parser इन तीनों में से किसी भी एक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाता then it enters a state which is known as error state, right? आई होप आपको ये सारे एक्शंस क्लियर हो गए होंगे शिफ्ट रिड्यूस पार्सर के. सो नाउ लेट अस सी हाउ डू वी डिसाइड व्हेन डू वी हैव टू परफॉर्म द शिफ्ट एंड व्हेन डू वी हैव टू परफॉर्म द रिड्यूस एक्शन. एंड बिकॉज शिफ्ट रिड्यूस पार्सर मेक्स these two major actions, that is the shift action and the reduce action, that's why it is known as shift reduce parser, right? So this is the simple rule that you need to remember for identifying when you have to perform the shift action and when do you have to perform the reduce action. The rule says if the incoming operator has more priority than in stack operator, then perform shift, and if in stack operator has same or less priority than the priority of incoming operator,
देन परफॉर्म रिड्यूस, राइट। मैंने आपको बताया था कि हम इनपुट बफर कंसीडर करेंगे एंड देन इनपुट बफर के हम 1 by 1 सिंबल्स को पॉप करेंगे एंड देन स्टैक में पुश करेंगे, राइट। सो वी विल यूज दिस रूल टू आइडेंटिफाई when do we have to perform the shift action and when do we have to perform the reduce action, right। अगर जो हमारा इनकमिंग ऑपरेटर है स्टैक में उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है उस ऑपरेटर से जो ऑलरेडी स्टैक के टॉप पे प्रेजेंट है, देन हम शिफ्ट एक्शन परफॉर्म करते हैं, राइट। बट अगर जो स्टैक में ऑपरेटर प्रेजेंट है उसकी प्रायोरिटी सेम या लेस होती है उस इनकमिंग ऑपरेटर से, देन हम रिड्यूस एक्शन परफॉर्म करते हैं, राइट। सो दिस वाज द रूल एंड दिस वाज ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ शिफ्ट रिड्यूस पार्सर। नाउ लेट अस कम टू अवर important part, which is how to construct the shift reduce parser, right। Now we will consider some problems and then using those problems we will construct the shift reduce parser. So this is our problem number 1. We have been said consider the grammar. हमें ये एक ग्रामर दे रखी है एंड हमसे कहा गया है परफॉर्म शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग ऑफ द इनपुट स्ट्रिंग id माइनस id स्टार id, राइट। हमें एक ग्रामर दे रखी है एंड हमें एक इनपुट स्ट्रिंग दे रखी है एंड हमसे इस इनपुट स्ट्रिंग के लिए शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग परफॉर्म करने के लिए कहा गया है, राइट। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। सो नाउ लेट अस बिगिन विद द सॉल्यूशन। हम इस तरीके का एक टेबल ड्रॉ करेंगे, राइट, जिसमें हमारे पास 3 कॉलम्स होंगे। जो हमारा फर्स्ट कॉलम होगा वो हमारे स्टैक को रिप्रेजेंट करेगा, राइट, एंड जो हमारा सेकंड कॉलम होगा वो हमारे इनपुट बफर को रिप्रेजेंट करेगा एंड जो हमारा थर्ड कॉलम होगा वो हमारे पार्सिंग एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। मैंने आपको बताया था कि शिफ्ट रिड्यूस पार्सर 4 तरह के एक्शंस परफॉर्म कर सकता है, शिफ्ट, रिड्यूस, एक्सेप्ट एंड एरर, राइट। सो हम यहां पर वो एक्शंस लिखेंगे जो कि शिफ्ट रिड्यूस पार्सर परफॉर्म करता है, राइट। So and these rows represent the different steps of shift reduce parser, right। So मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल स्टार्टिंग में हमारे पास स्टैक में डॉलर सिंबल होगा, सो हमने यहां पर डॉलर लिख दिया है एंड बिल्कुल स्टार्टिंग में हमारे पास इनपुट बफर में हमारे पास स्ट्रिंग होगी जो हमें गिवन होगी एंड उसके एंड में हम डॉलर सिंबल को अपेंड करेंगे, राइट। एंड डॉलर सिंबल यहां पर एंड मार्कर को रिप्रेजेंट करता है, राइट। सो दिस इज द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ शिफ्ट रिड्यूस पार्सर, राइट। अब हम अपनी गिवन इनपुट स्ट्रिंग को एक बार एनालाइज करेंगे, राइट। हम देख सकते हैं कि इस गिवन इनपुट स्ट्रिंग में हमारे पास 3 तरह के सिंबल्स हैं। एक तो है id एंड एक है माइनस एंड एक है मल्टीप्लीकेशन, राइट। सो वी हैव टू डिसाइड द प्रायोरिटीज ऑफ दीज because on the basis of this priority we will have to decide whether we have to make the shift action or whether we have to make the reduce action, right। so आपको याद रखना है हमेशा कि जो आइडेंटिफायर होता है उसकी प्रायोरिटी किसी भी ऑपरेटर से ज्यादा होती है, राइट। बिकॉज आइडेंटिफायर ऑपरेंड होता है एंड अगर ऑपरेंड ही नहीं होगा देन सवाल ही नहीं उठता किसी चीज का, राइट। सो जो आइडेंटिफायर्स होते हैं या जो ऑपरेंड्स होते हैं उनकी प्रायोरिटी हमेशा ऑपरेटर से ज्यादा होती है एंड ये तो हमें पता ही है कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर की जो प्रायोरिटी होती है वो बाइनरी माइनस ऑपरेटर से ज्यादा होती है। सो जो हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर हो गया वो हमने इस तरीके से लिख लिया, id ग्रेटर देन स्टार ग्रेटर देन माइनस, राइट। सो आपको याद रखना है कि आइडेंटिफायर की प्रायोरिटी किसी भी ऑपरेटर से हमेशा ज्यादा ही होती है, राइट। सो नाउ लेट अस स्टार्ट फिलिंग दिस टेबल, राइट। अभी हमारा जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है, स्टैक जो है वो हमारा एम्प्टी है, राइट। सो
जो हमारा फर्स्ट सिंबल है इनपुट बफर का, वो हम फ्रीली पुश कर सकते हैं स्टैक में without any restriction, right? So what we can do, the shift reduce parser will make a shift action, right? So we have like this. So this will be the configuration after performing the shift action, and because we have performed the shift action, so we have written here shift and we have shifted id here in the stack, right? And we are left with this in the input buffer, right? अब हमें पता है कि जो id की प्रायोरिटी होती है वो ज्यादा होती है माइनस से. सो व्हाट वी हैव टू डू अकॉर्डिंग टू अवर रूल, वी हैव टू रिड्यूस दिस id, राइट? वी कैन रिड्यूस दिस id यूजिंग दिस प्रोडक्शन. e derives id, so we can reduce id to e. This is the handle that has appeared on the top of the stack, and we can reduce this handle to e, right? So the shift reduce parser performs the reduce action like this, right? So after performing reduce action, reduce e derives id, we are using this production, right? And so the state becomes this. So we have e in the stack $e and the input buffer remains the same, right? Now there is no operator on the top of the stack, so we can freely shift this minus operator on the top of the stack. So the shift reduce parser performs shift action, and so we have this configuration, right? Shift operation, and then we have shifted this minus here and we are left with this in the input buffer, right? Now what we will do, this id we have to consider, because id is having higher priority than minus. So what we have to do, we have to make a shift operation, shift action. So we will shift this id here, and so we will have shift action, right? This id is shifted here and we are left with this in the input buffer, right? I hope you are getting all this, right? Now we have to consider star, because id is having higher priority than the star. So what we have to do, we have to reduce this id, right? We can reduce the id to e using this production. So the shift reduce parser makes the reduce action using this production, right? And it reduces this id to e, and so we have $e minus e, and the input buffer remains the same, right? Now there is no operator on the top of the stack, so we can freely shift this star on the top of the stack. So the shift reduce parser makes this shift action, and so we have this thing, right? So we have written the shift action here and we have shifted this star here, right? And we are left with id dollar in the input buffer, right? So now id is having more priority than the star operator. So what we will do, we will make a shift action and we will shift this id on the top of the stack. So now after performing the shift operation, our configuration becomes like this, right? अब हमारा जो input buffer है वो empty हो चुका है, right? But अभी भी stack में कुछ symbols present हैं, right? अगर हम इन symbols को start symbol that is e में अगर reduce कर सकते हैं, then जो हमारी given string है वो successfully parse हो जाएगी. Otherwise जो shift reduce parser होगा वो error state में enter कर जाएगा, right? So now let us see if we can reduce these symbols to the start symbol, right? हम id को start symbol e में reduce कर सकते हैं using the production e derives id. So we have this, हमने reduce करा है using this production e derives id, and so the stack becomes this id, हमको हमने e लिख दिया है, and this remains $, right? Now we can reduce e star e to e using the production e derives e star e. So we have this configuration, right? हमने reduce करा है using this production, and therefore our stack becomes this and the input buffer remains the same, right?
Now we can reduce E minus E to E using the production E derives E minus E. So we have this, right? So finally जो हमारा कन्फिगरेशन अचीव हुआ है वो ये हुआ है, स्टैक में हमारे पास डॉलर है एंड स्टार्ट सिंबल है, एंड इनपुट बफर में हमारे पास केवल डॉलर रह गया है. दैट मीन्स दिस इज द फाइनल configuration for the successful parsing, and therefore the shift reduce parser performs the accept action, right? So this was the construction of shift reduce parser for the given string. I hope आपको क्लियर हो गया होगा ये, right? So जो सारी प्रॉब्लम्स हैं वो इसी तरह की आपको मिलेंगी शिफ्ट रिड्यूस पार्सर पे. नाउ लेट अस मूव टू अवर प्रॉब्लम नंबर 2. सो दिस इज अवर प्रॉब्लम नंबर 2, राइट? हमें यहां पर भी एक ग्रामर दी हुई है एंड एक इनपुट स्ट्रिंग दी हुई है, एंड हमें इस इनपुट स्ट्रिंग को पार्स करना है यूजिंग शिफ्ट रिड्यूस पार्सर. ये प्रॉब्लम भी एग्जैक्टली उसी तरीके से सॉल्व होगी जैसे हमने प्रॉब्लम नंबर 1 की थी, राइट? इसीलिए आप इस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कर सकते हैं, राइट? कुछ मेन पॉइंट्स जहां पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है वो हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार, राइट? हम एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं, राइट? सो सबसे पहले तो जो आपकी इनपुट स्ट्रिंग है उसमें आप सिंबल्स देख सकते हैं कौन कौन से हैं. एक तो उसमें पैरेंथेसिस है, राइट? एंड एक कॉमा ऑपरेटर है, राइट? एंड एक आइडेंटिफायर है ए, राइट? सो आप इसे सबसे पहले तो प्रायोरिटी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, राइट? सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिफायर की होती है, सो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी यहां पर ए की होगी, राइट? एंड हमें पता है कि जो पैरेंथेसिस की प्रायोरिटी होती है वो ज्यादा होती है कॉमा ऑपरेटर से, राइट? सो द प्रायोरिटी ऑर्डर विल बी ए ग्रेटर देन पैरेंथेसिस ग्रेटर देन कॉमा ऑपरेटर, राइट? आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी, right? So this is the solution that I have already done for you. You can refer it from here, right? So सबसे पहले जो हमारा स्टैक में हमारा डॉलर प्रेजेंट होता है इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में, एंड इनपुट बफर में स्ट्रिंग होती है एंड उसके एंड में डॉलर होता है, राइट? सो बिकॉज हम अभी हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी है, राइट? सो वी कैन फ्रीली परफॉर्म द शिफ्ट ऑपरेशन, राइट? सो हमने यहाँ पे शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करा है, सो हमने यहाँ पे लिख दिया शिफ्ट, एंड हमने इस लेफ्ट पैरेंथेसिस को स्टैक में पुश कर दिया है, राइट? सो नाउ वी हैव दिस कॉन्फ़िगरेशन, राइट? एंड बिकॉज द प्रायोरिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लेफ्ट पैरेंथेसिस, राइट? सो वी विल परफॉर्म द शिफ्ट ऑपरेशन. सो वी हैव रिटन हियर शिफ्ट एंड वी हैव शिफ्टेड ए इन द स्टैक, राइट? नाउ वी हैव दिस कॉन्फ़िगरेशन, राइट? Because the priority of A is greater than that of comma operator, so we will perform reduce operation. So we will reduce it using the production S derives A. So we can reduce A to S, right? S can further be reduced using this production. L derives S. We can reduce S to L. So we have again performed the reduce operation, right? L derives S. So we have reduced the S to L. So we have written here L and this input buffer as it is, right? Now this is the configuration, right? Now there is no operator on the stack, so we can shift this comma operator on the stack freely. So we have written here shift and we have continued in the same manner, right? You can continue, right? अगर आपको प्रॉब्लम 1 समझ आ गई है आप डेफिनेटली इस प्रॉब्लम को अपने आप से सॉल्व कर सकते हैं, right? So I want you to give a try to this problem and then refer the solution. This is the remaining part of the solution. You can refer it from here. आपको बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व करना है, सो प्लीज आप इस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करें. मेरे को जितना एक्सप्लेन करना था आपको मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, राइट? सो आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस दिस प्रॉब्लम योरसेल्फ, राइट? आई एम शोइंग यू 2 more problems for your practice. You have to practice those problems too by yourself, right? So let us have a look on problem 3 now. सो दिस इज अवर प्रॉब्लम 3. यहां पे भी हमें एक ग्रामर दी हुई है, एक इनपुट स्ट्रिंग दी हुई है, राइट? एंड हमें उसे पार्स करना है यूजिंग शिफ्ट रिड्यूस पार्सर, राइट? ये प्रॉब्लम भी आपको सेम तरीके से सॉल्व करनी है. सो आई वॉन्ट यू पीपल टू गिव अ ट्राई टू दिस प्रॉब्लम एंड देन रेफर द सोल्यूशन, राइट? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहां नोट करना है वो ये है कि
जो हमारी ये इनपुट स्ट्रिंग है इसमें हमारे पास दो आइडेंटिफायर्स हैं, एक तो int एंड दूसरा है id, राइट। सो जब आपके पास ये वाला कॉन्फ़िगरेशन अचीव होता है $int एंड इनपुट बफर में id, सेमीकोलन $, राइट। अब आपको int और id कंपेयर करना है, राइट। सो यहां पे आपको क्या करना है, अब बिकॉज ये दोनों ही आइडेंटिफायर्स हैं, सो आप क्या करेंगे शिफ्ट रिड्यूस पार्सर में, जो स्टैक में आपका आइडेंटिफायर है वो जितना रिड्यूस हो सकता है आप उसे रिड्यूस करेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे int को रिड्यूस करके कैपिटल T लिख दिया है विच इज अ नॉन टर्मिनल, राइट। नाउ यू कैन शिफ्ट दिस आइडेंटिफायर id into the stack, right. Rest is the same, right. You can refer it from here. आई एम श्योर कि आप इस प्रॉब्लम को भी खुद से सॉल्व कर पाएंगे, राइट। दिस इज द रिमेनिंग पार्ट, राइट, यू कैन रेफर इट फ्रॉम हेयर. सो दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन टू प्रॉब्लम 3. नाउ लेट अस सी द प्रॉब्लम 4. सो दिस इज अवर प्रॉब्लम 4, राइट. यहां पे भी हमें ग्रामर दी है, एक स्ट्रिंग दी है एंड हमें शिफ्ट रिड्यूस पार्सर डिजाइन करना है, राइट. सो you can solve this problem by yourself as the earlier problems, and I'm sure that you will be able to solve this problem by yourself, right. Now I'm disclosing the solution, but before watching the solution give a try to this problem by yourself, right. So this is the solution to this problem that you can refer from here, right. So this was all about shift reduce parser and its construction. I hope आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट. बट अभी हमने काफी सारी प्रॉब्लम्स मैंने आपके ऊपर छोड़ दी हैं, राइट. आपको खुद से ट्राई करना है बिकॉज मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, राइट. नाउ रेस्ट ऑल डिपेंड्स ऑन यू एंड योर प्रैक्टिस. आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा. एंड इन केस अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी रह जाती है, राइट, देन यू आर फ्री टू आस्क मी थ्रू योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और यू कैन मेल मी योर प्रॉब्लम्स, राइट. सो दिस वाज ऑल अबाउट इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज हिट लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, राइट. एंड डोंट फॉरगेट टू प्रोवाइड योर फीडबैक थ्रू योर कमेंट्स, right. And if you haven't subscribed the channel yet, do subscribe it now for getting all the latest updates, right. So this was all about it. Thank you so much for watching this video, and moreover if you want these notes you can leave your email address in the comment section below and then I will mail you these notes. Thank you so much for watching.